आज मैं लेकर आया हूँ वर्ड्स फॉर डेली यूज़ वर्ड। ऐसे वर्ड्स जो आप अक्सर पढ़ने के दरमियान, लिखने के दरमियान और बोलने के समय आपको कुछ डिफरेंस दिखते होंगे। तो आज का जो मेरा वर्ड्स है वो है ब्रिटिश वर्ड्स वर्सेस अमेरिकन वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ब्रिटिश वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं और उसी का सेम मीनिंग अमेरिकन वर्ड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और हम लोग आज जब भी इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं तो दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वो ब्रिटिश वर्ड्स भी होते हैं और अमेरिकन वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन हम लोगों को डिफरेंसेस पता नहीं चलता है। तो चलते हैं, आज हम लोग दोनों में डिफरेंसेस को देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो मेरा वर्ड्स है ब्रिटिश वर्ड्स फ्लैट्स, और उसी को अमेरिकन वर्ड्स में अपार्टमेंट्स कहते हैं गाइस। इस तरह से हम लोग बारी बारी से सारे वर्ड्स को देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, चिप्स, रविश, हॉलीडे, ग्राउंड फ्लोर। तो हॉलीडे का हम लोग जो है वो ब्रिटिश वर्ड है, लेकिन वैकेशन जो है हमारा अमेरिकन वर्ड्स है। उसी तरह से ग्राउंड फ्लोर को ब्रिटिश वर्ड्स कहते हैं और फर्स्ट फ्लोर को अमेरिकन वर्ड्स कहते हैं। लेट्स सी अनदर डियर। अब हम लोग आगे के वर्ड्स को देखते हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि साथ ही आप कॉपी कलम ले लें और साथ में लिखें भी, ताकि लिख लेंगे तो आपको भविष्य में भी काम आएगा गाइस। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ब्रिटिश वर्ड्स को बिस्किट्स कहते हैं, लेकिन अमेरिकन वर्ड्स में इसे कुकीज़ कहा जाता है। वहीं एयरप्लेन जो होता है हमारा ब्रिटिश है और एरोप्लेन हमारा अमेरिकन वर्ड्स है। फिल्म हम लोग कहते हैं ब्रिटिश में, लेकिन मूवीज उसका होता है अमेरिकन में। तो ये जितने सारे वर्ड्स देख रहे हैं वो ब्रिटिश है और ये अमेरिकन वर्ड्स है। ये दोनों में डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड्स आपको दिख रहा है, इन वर्ड्स में स्पेलिंग डिफरेंसेस हैं। कुछ भी नहीं, सिर्फ स्पेलिंग डिफरेंसेस हैं। यहाँ ऑथोराइज का स्पेलिंग लास्ट में एसी है, यहाँ जेडी है। यहाँ सिविलाइज तो यहाँ सिविलाइज, तो सिविलाइज एसई यहाँ भी है और एसजेडी यहाँ पे है। यहाँ पे डबल एल लास्ट में है तो यहाँ पे सिंगल एल है। तो स्किलफुल में भी FUL है, वहीं स्किलफुल में डबल एल है गाइस। तो ये सिर्फ जो है स्पेलिंग डिफरेंसेस है गाइस इन वर्ड्स में, ब्रिटिश वर्ड्स और अमेरिकन वर्ड्स के बीच में। आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। ऑर्गेनाइज, सेम थिंग। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, तो सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंसेस आपको पता चल रहा है। ऑर्गेनाइज के मतलब भी वही होता है और इस ऑर्गेनाइज के मतलब भी वही होता है। रियलाइज मीन्स महसूस करना, रियलाइज मीन्स महसूस करना, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना और रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। तो गाइस मीनिंग सेम है, बट डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच में सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंसेस है गाइस। आगे चलते हैं, आगे का स्लाइड्स में देखते हैं। और भी वर्ड्स हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे देख सकते हैं उलेन। अब यहाँ पे WOOLEN उलेन है। यहाँ पे डिफेंस है तो यहाँ पे डिफेंस है। तो गाइस सिर्फ थोड़े से स्पेलिंग्स के डिफरेंसेस हैं, और हम लोग जब कभी भी इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं किताब में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉट्स होते हैं। तो उन डॉट्स को अब आप कैंसिल कर दें, क्लियर कर लें, और उन डॉट्स को क्लियर करके आगे अब पढ़ें, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इस स्लाइड्स में भी हम लोग देखेंगे कि बस सेम चीज़ है, वो है ब्रिटिश वर्ड्स और अमेरिकन वर्ड्स में सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। हम लोग जानते हैं कलर का स्पेलिंग COLOUR आता है, लेकिन अमेरिकन वर्ड COLOR होता है गाइज। फ्लेवर और फ्लेवर दोनों में डिफरेंसेस सिर्फ क्या चीज़ का है, तो वो है सिर्फ स्पेलिंग का, नथिंग मोर गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं चेक का स्पेलिंग, ये ब्रिटिश का है, और इधर जो चेक का देख रहे हो वो अमेरिकन है। यानी अमेरिकन में चेक का स्पेलिंग CHECK होता है। उसी तरह से अंडरग्राउंड हम लोग ब्रिटिश में कहते हैं, बट अंडरग्राउंड कोई अगर आप अमेरिकन इंग्लिश वर्ड को यूज़ करते हैं तो वो सब्वे होता है।
यानी अगर कोई सबवे बोलता तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यानी वो अंडरग्राउंड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट मीन्स दवा फरोश, और उसी को अमेरिकन में फार्मेसी कहते हैं। क्यू जो लाइन कहते हैं उसी को इंग्लिश में, जो अमेरिकन इंग्लिश है वो लाइन कहते हैं। टायर का स्पेलिंग ब्रिटिश में इससे कहते हैं, और ये टायर जो हमारा अमेरिकन वर्ड है गाइस। इस तरह से दोनों शब्दों के बीच में ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कहीं पे स्पेलिंग डिफरेंसेस है तो कहीं पे वर्ड्स के भी डिफरेंसेस हैं, एकदम बिल्कुल वर्ड्स डिफरेंस हो जाते हैं गाइस, बट मीनिंग सेम सेम होता है गाइस। इस स्लाइड्स में भी आप देख सकते हैं गाइस, टॉर्च जो कि ब्रिटिश वर्ड्स है, लेकिन उसी को फ्लैश लाइट कहते हैं जो अमेरिकन वर्ड्स है। आप अक्सर मोबाइल में देखते होंगे तो वो फ्लैश लाइट का ही वहाँ पे लिखा हुआ रहता, क्योंकि मोबाइल में जो भी शब्द लिखे गए हैं वो अमेरिकन वर्ड्स का मैक्सिमम यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कहते हैं, उसी को सेल फोन हम लोग अमेरिकन में कहते हैं सेल फोन, लेकिन ब्रिटिश में हम लोग मोबाइल फ़ोन कहते हैं गाइस। तो गाइज इस तरह से हम लोग आज अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश या ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन कुछ शब्दों को हम लोग देखें। तो आगे आप इंतज़ार करें, इससे भी बेहतर मैं वर्ड्स लेकर के आऊँगा और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वर्ड्स सारे समझ में आ गए होंगे, और इन वर्ड्स को अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।